मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जी हाँ, ये शेर ख़ास तौर से उस शख्सियत के ऊपर सटीक बैठता है जिसका नाम है आलम बदी। आज़मगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलम बदी साहब जो अब छठी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आलम बदी साहब इंजीनियर हैं जो गोरखपुर में जॉब किया करते थे, लेकिन 1996 में वो आज़मगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा से पहली बार चुनावी मैदान में कूदे और विधायक बन गए। अब वो छठी बार चुनावी मैदान में हैं। अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं तो 1 बार चुनाव हार चुके हैं। बरेली दर्पण की टीम उनके घर पहुंची। आलम बदी साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार में गए हुए थे, लोगों से मुलाकात करने। आलम बदी साहब इस सादगी से ज़िंदगी जीते हैं। उनके घर को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनके आशियाने को देखकर साफ नज़र आता है। इस वक्त हम आज़मगढ़ सदर विधानसभा में हैं और आज हम जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो निज़ामाबाद से 4 बार विधायक रहे हैं। हालांकि शहर में रहते हैं लेकिन उनकी विधानसभा जो है वो निज़ामाबाद है। एक ऐसी शख्सियत जिनके घर को देख कर के, जिनके रहन सहन को देख कर के आप सोचेंगे कि वो अजीम शख्सियत क्या है जो असेंबली में बैठते हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनका रहन सहन किस तरह का है। आज के इस दौर में जिस तरह से कहा जाए, लोग सियासत में जाते हैं, घोड़ा गाड़ी, बड़े बड़े बंगले तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो शख्सियत जिसका नाम है आलम बदी, उन्होंने कभी ना घर बनाया कहा जाए, जैसे एक लंबे अरसे से रहते आ रहे होंगे वही घर आज भी है और परिवार इसी घर में रहता है। 6 बेटे हैं, इसी घर में रहते हैं। विधायक होते हुए वो चाहते तो बड़े बड़े बंगले ख़रीद सकते थे, गाड़ियां ख़रीद सकते थे। ना उनके पास कहने को कोई गाड़ियों का कोई काफ़िला है, गाड़ी है, ना कोई महल के तौर पर कोई मकान है। देखा जाए आलम बदी साहब जो विधायक हैं, 4 बार विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वैसे 5 बार चुनाव लड़ा, छठी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 1 बार हारे हैं, बाकी हमेशा जीतते रहे हैं और अब चुनावी मैदान में हैं। अपने इलाके में गए हुए हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम आज उनके घर की तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहेंगे आपको। उनके बारे में अक्सर मीडिया में आपने सुना होगा, लेकिन जिस तरह से उनका ये आशियाना है, ये घर है, ये उनके लिए कहिए कि कहा जाए कि एक महल के तौर पर है उनके लिए। उनकी नज़र में उन्होंने कभी इसको कहा जाए कि एक महल का रूप नहीं देने की कोशिश की। एक विधायक होते हुए वो चाहते तो इस घर को कितना खूबसूरत बना सकते थे, कितना बेहतरीन बना सकते थे। यहाँ पर ना कोई गाड़ियों का काफ़िला है, ना यहाँ कोई गाड़ियाँ हैं, ना ही यहाँ पर कोई भीड़ नज़र आती है उनके घर पर। किस सादगी से ज़िंदगी जीते हैं वो मैं वाकई इस तस्वीर को दिखाकर, इन जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, वो वाकई बहुत कुछ बयां कर रही हैं। निज़ामाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी तस्वीर आपको दिख रही है। यहाँ पर कहीं पर भी उनका फ़ोटो तक नज़र नहीं आ रहा है। कितनी सादगी से चुनाव लड़ते हैं, खुद ही डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोग खुद ब खुद उनसे जुड़े चले आते हैं। ख़ास बात यह है कि वो अपने क्षेत्र में विकास कराते हैं। विकास के नाम पर जो है लोग उनको खुद ब खुद वोट देते हैं। ऐसा कहा नहीं जाता, बल्कि ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि बार बार चुनाव लड़ कर के जीतना और इस तरह से जो है काम करना, बिना किसी लाव लश्कर के जो है कैंपेनिंग में करना, या खुद ब खुद लोग आते हैं, कोई गाड़ियों का काफ़िला नहीं होता। जहां आलम बदी साहब जो विधायक हैं निज़ामाबाद के, वो इस कमरे में रहते हैं। यही उनका आशियाना है, यही उनका घर है। बच्चों को देखिए, आप देख सकते हैं, उनको शौक़ है बागवानी का और किताबें पढ़ने का। पीछे मैंने आपको बागवानी दिखाई थी, वो वहाँ पर बहुत बागवानी करते हैं। बाकी उनको शौक़ है किताबें पढ़ने का। कहा जाए बच्चों को भी यहाँ पर तालीम की बाकायदा पूरा एक तरह से कहा जाए, बच्चे भी उसी तरह से तालीम लेते हैं। हम कहेंगे कि अपने सहयोगी से कि वो बाहर आ जाएँ, बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जिस जगह पर वो जब रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो वहाँ सरकारी आवास है, लेकिन जब यहाँ घर रहते हैं तो यही घर है, यहीं पर ही मीटिंग होती है, लोग मिलते हैं। लोग कहते हैं, जिस तरह से हमने जानकारी ली, सुबह चले जाते हैं 10 बजे, शाम को आते हैं, अपने इलाके में, अपने हलके में लोगों से जो है मिलते हैं, विकास के कार्य करते हैं। और कहा जाता है कि वो विकास जो भी होते हैं, चाहे रोड सड़क का काम हो या जो भी काम हो, वो खुद खड़े होकर कराते हैं। जाहिर सी बात है, जब खुद खड़े होकर कराते हैं, खुद अच्छे तरह से काम होता है, तो लोग भी और जो ठेकेदार हैं भी हैं, वो भी समझते हैं कि कितनी ईमानदारी से काम करना है। अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं करता है तो उसको उसी हिसाब से जो है उसको समझना पड़ता है और एक तरह का अल्टीमेटम होता है। ये कहा जाता है
आलम बदी साहब के लिए। और ये जो बागवानी आपको ये नज़र आ रही है, ये बागवानी उनके अपने हाथ की हुई है। मैंने परिवार के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ों का शौक़ है। अगर कहा जाए कि इस तरह से बागवानी उनके अपने हाथों की हुई है, दूसरा किताबें पढ़ने का शौक़ है, और शौक़ है समाज सेवा करने का, जनता की सेवा करने का। नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ी और चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के बाद विधायक बने निज़ामाबाद से। अब तक इस बार अगर बात करें तो 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार हार चुके हैं, और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। जिस तरह का जन सैलाब नज़र आता है उनके साथ खड़ा हुआ, उससे साफ जाहिर होता है कि अगली बार भी निज़ामाबाद का विधायक जो होगा वो कहा जाए आलम बदी साहब ही होंगे। और एक बात और है, ख़ास बात यह है कि वो, जैसे कि मैंने मीडिया में पढ़ा, क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, वो कभी टिकट मांगने नहीं जाते, खुद ब खुद टिकट आ जाता है। खुद ब खुद अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जब भी थे, उनको इतना पसंद करते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो उन्हीं को यहाँ से टिकट दिया जाता हो। ख़ास बात यह है कि जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। जनता प्यार करने की वजह भी यही है कि ये सादगी और उनका काम करने का तरीक़ा कहीं ना कहीं लोगों को ये मजबूर करता है कि अगर हमें अपना विधायक चुनना है, निज़ामाबाद से हमें अगर अपना विधायक चुनना है तो आलम बदी जैसा विधायक चुनना है। जाहिर सी बात है, अब आने वाले समय कहा जाए चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है 7 तारीख को, और 10 तारीख को जो है वोट खुलेंगे। और ऐसे में ये मानकर चलिए कि आलम बदी साहब फिर विधायक बनेंगे, ऐसे लोग कहते हैं इलाके के लोगों से जब मेरी बात होती है। बहरहाल हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका जिस तरह का मैंने यहाँ पर जो रिहाइश गाह देखी, उसको देखकर वाकई सलाम करने को मन करता है, सैल्यूट करने को मन करता है ऐसी शख्सियत के साथ, जिसने ना कभी घोड़ा गाड़ी का ख्याल किया, कहा जाए ना उन्होंने कभी किसी चीज़ का लालच किया। वो चाहते तो बहुत बड़े महल खड़े कर सकते थे एक विधायक होकर के, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। एक ऐसा विधायक जो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है, उसके लिए उसकी जनता, उसका प्यार, वही सब उसका परिवार है। ये एक परिवार है, और दूसरा परिवार निज़ामाबाद में एक वो बच्चा है, वो इंसान है जिनके लिए वो काम करते हैं। ऐसे में लोग वोट देंगे तो क्यों नहीं देंगे, उनको विधायक बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।